इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसानवाणी आपका अपना कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना समय और परिस्थिति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से फसलों की जानकारी, कि कौन कौन सी फसल आप कब कब बो सकें, किन किन फसलों का ध्यान रख सकें, कद कद रख सकें और किन किन बातों का ध्यान रख सकें। इस तरह का आपके जो पशु हैं उनके बारे में आपके ध्यान रख सकें। जो पशुपालक साथी हैं किस तरह बढ़िया पशुपालन कर सकें, और जो खेती पे आधारित उद्योग धंधे हैं कौन कौन से कर सकें, किन बातों का ख्याल रखना, या कोई भी योजना जो विभाग द्वारा आप वास्ते भेजी है वो सब योजना होता है आप तक बताना। क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है कि हमारे किसान साथी तक हर एक जानकारी पहुँचो, चाहे तकनीकी हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे योजना की है, ताकि हमारा किसान साथी उन सब बातों का फ़ायदा उठाके और अच्छी खेतीबाड़ी कर सके, अच्छा लाभ कमा सके। क्योंकि एक बात तो माननी पड़ेगी, जो किसान अगर देश का आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो ये देश भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा। बिना किसान की आर्थिक स्थिति की मजबूती के हम ये कल्पना नहीं कर सकते कि ये देश जो है कभी आर्थिक रूप से निर्भर हो सके या मजबूत हो सके। क्योंकि किसान जो है इस देश की जड़ है, किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। तो इस कड़ी में जो आज हम चर्चा करेंगे, एक तो करेंगे जो है हरी खाद के ऊपर, और दूसरी जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी कि बायोगैस प्लांट के ऊपर। तो सब तक पहला जो हम चर्चा करना चाहेंगे वो करना चाहेंगे ढांचे के ऊपर, यानी हरी खाद के ऊपर। क्योंकि आपने पता है कि दिन पर दिन जो है खेतों में रासायनिक खाद का प्रभाव बढ़ रहा है, और जिस तरह ज़्यादा हम रासायनिक खाद का प्रयोग करने लगे हैं उस तरह ही कहीं ना कहीं हमारी जो भूमि है, हमारी जो धरती है, उसकी उपजाऊ शक्ति भी कम होने लग रही है। एक समय था, आपने देखा कि वक्त था जो है खेतों में हरी खाद वास्ते फसल का प्रयोग कर थे, चाहे मूंग बोंदे हों चाहे ढांचा। अब देखिए कि ढांचा ख़त्म हो गया, मूंग भी बहुत कम हाथी हो रहे हैं। जबकि इनका मैंने फ़ायदा क्या था, जो मूंग थी उसका मैंने ये फ़ायदा था कि हमने दाल की दाल मिल जाती है, खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती। ढांचा तो हमें लकड़ी मिल जाती और वही खेत में गैर खाद मिल जाती। तो इसलिए हम जो आज बात कर रहे हैं कि फ़ायदा उस हरी खाद का, उसके वास्ते ढांचे की बात कर रहे हैं। तो सब तक पहला तो हम बात करें कि लाभ क्या हैं इसके। तो जो हरी खाद है, जो हम खास कर ढांचे की हम बात कर रहे हैं, जो हरी खाद वाली जितनी फसल होंगी वो क्या करेंगी, जो आपका वायुमंडल है उसमें जितना भी नाइट्रोजन है उसका यौगीकरण करेंगी, और उसका यौगीकरण करके उसने जो है माटी में मिला देंगी। यानी आपकी जो माटी है उसमें जो है नाइट्रोजन की अच्छी बढ़ोतरी हो जाएगी, जो उसकी उर्वरक शक्ति है बढ़ जाएगी। अरे यूँ भी देखा है कि ढांचाली हरी खाद है, अगर जो आपकी ये धान की फसल है उसमें उर्वरक की 1/3 मात्रा की बचत हो जाए, यूँ कह ले कि आपकी जो राष्ट्रीय पूंजी है उसकी बचत होगी। हर साल जो विदेशों से हम जो उर्वरक मंगावे हैं उस पर अरबों रुपये खर्च करने पड़े। जब हम ढांचे का प्रयोग करेंगे तो एक तो आपको हरी खाद मिलेगी, उर्वरक मिल ही जाएंगे अच्छे, और आपका पैसा बच जाएगा, और आपके जो
जो भूमि है उसकी उपजाऊ शक्ति हो जाएगी, आप रासायनिक खातर पर कब निर्भर होगे। बात है कि ढांचे का प्रयोग कब करना चाहिए, माफ करना, ढांचे की जो खेती कब करनी चाहिए, तो हमेशा जो गेहूं की कटाई पर अच्छा है, सब साथी काट चुके हैं, तो 1-2 बार जुताई करके उन्हें समतल करके फिर जो है हम ढांचे की बिजाई कर सकें। वो तो जो कह रहे हैं कि भी अप्रैल के आखिरी महीने तक, लेकिन इसने जो है हम 15-20 कई बार मई तक 20 का हम प्रयोग कर सकें। इसका फ़ायदा जो है जो हरी खाद है वो धान तक पर जब उसका प्रयोग करेंगे तो आपकी धान की फसल में अच्छी खाद ढांचे तक मिल जाएगी। जहाँ तक इसकी बिजाई का सवाल है, बीज ने रात में पानी में भिगोकर धर दें, जिससे कि उसका जो है जमाव अच्छा, जो जिस तरह ही 72 आन पे खेत होगा तो माने जो है वो बीज बोना है। रही बीज की बात, तो बीज की मात्रा रहेगी 10 से 12 किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से। जो आपकी कलर वाली ज़मीन है उसमें आपने बीज दोगुना करना पड़ेगा, यानी हम जहाँ 10-12 किलो कह रहे हैं वहाँ 20-24 किलो माने खाद बीज डालना पड़ेगा। रही खाद की बात, क्योंकि ढांचा खुद एक खाद है, लेकिन थोड़ी बहुत ही खाद की जरूरत पड़ेगी भी नहीं, तो उसने भी आप जो खाद होगी वो फास्फोरस खाद की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि उसकी बढ़वार अच्छी हो सके। जब उसकी बढ़वार अच्छी होगी तो आपने खाद भी अच्छी मिल जाएगी। जो आपका वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, और जो आपकी धान की फसल है उसमें आपने जो है जो फास्फोरस की मात्रा है वह कम देनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो फसल है आपकी ढांचे की वो उसकी पूर्ति उठा कर देगी। इसके खतर आपने जो खाद देना पड़ा है तो वो लगभग 75 किलो सिंगल सुपर फास्फेट यानी 12 किलोग्राम फास्फोरस प्रति किले के हिसाब से बिजाई के समय माने गिरना है जब हम ढांचे की फसल लेंगे। रही ढांचे की फसल में पानी की बात, तो पहली सिंचाई जो माना है बिजाई के 1 हफ्ते पीछे देनी है। बाद का जो पानी है वो 7 से लेकर 10 दिन के फर्क पे देना है। जो ढांचे की बिजाई खड़े पानी में कर दी हो तो पहली और दूसरी जो सिंचाई है यानी पानी है वो माने तोड़ी देना पड़ेगा। जब हम हरे खाद की खातर हम जो है ढांचे की जो है तो हमने क्या है कि मई में भी इसकी बिजाई कर सकें। जहाँ तक इसी खाद की बात है तो 1 किले में तय हरी खाद लेने खातिर कम से कम 12 किलोग्राम नाइट्रोजन माने प्राप्त होगा, बल्कि 1.5 किलो फास्फोरस और लगभग 5 किलो पोटास, उसमें लगभग 600 ग्राम गंधक, 500 किलोग्राम चूना और 500 किलोग्राम मैग्नीशियम, जो 25 पीसीएस जस्ता, लोहा अथवा तांबा, ये सारे के सारे उर्वरक जो है हमें उस ढांचे की फसल तक मिल जाएंगे। यानी इतने जो आपकी ये फसल है, इतने लगभग 2 महीने की आपकी जो फसल है, 2-2.5 महीने की, तो उसने करने के पश्चात आपकी अगली फसल में इतने सारे के सारे उर्वरक जो है आपने मिल जाएंगे। हरी खाद खातर जो फसल लगभग हमने बताया था कि लगभग 2-2.5 महीने में तैयार हो जाएगी, और इस अवस्था में मैंने क्या करना है, ढांची की फसल ने जुताई करके ज़मीन में अच्छी तरह दाब देंगे। दाबने के 1-2 दिन के भीतर जब हम धान की रोपाई कर देंगे, जो आपकी लवणीय भूमि है जिसमें थोड़ा नमक है उसमें 1 हफ्ते पीछे रोपाई करनी पड़ेगी, और हरी खाद की फसल ने दबान के पीछे खेत में सूखा न रहने दें। तो इस तरह आप जो है ढांचे की फसल लेकर और उस तरह इसके खेत में प्रयोग कर लेंगे, और यही चीज़ आपने जो है मिलेगी। तो इन सब बातें ध्यान रखते हुए भाई कहेंगे कि भी जो भाई अपने खेत में ढांचे की फसल एक बारी बोले, ताकि आपकी ज़मीन में अच्छी तरह हरी खाद मिल जाए। जब आपकी ज़मीन में हरी खाद मिल जाएगी तो आपकी धान की फसल में जो उर्वरक आपने गिरने हैं उनकी मात्रा कम गिरनी पड़ेगी, और आप कम लागत पर अच्छा उत्पादन ले लेंगे। चर्चा तो भैया आगे भी करेंगे, लेकिन पहले आपने सुना दें एक रागनी। सुती उठ के देखण लगी,
वाहूर सेठ की जाई आरे सुती उठ के देखन लगी वाहूर सेठ की जाई भाई कौन जाती ना साधन दे दिखाई देखन लगी ओए कौन जाती कहता ठाणी सुती उठी टक्कर मारे रोवे नहीं आया एकदम याद करया नहीं करते लक्ष्मी की बात आ जवा ओए बेमतने जोड़ी बदी मारू टक्कर डाल के ले दया आने के मेरे मात
के दाते इसी सोचे थे साजन मन क्यों लाया दाते ओए मेरे सदन संग वाले आते मेरे सदन संग वाले आते रे के मन में कमाई भूला जान साधन दिए भाई सोते प्यार करे थे तुमको सनम अरे कसम चाहे ले लो कसम चाहे ले सुतीट का देखने लगी हुर सेठ की जाई या फिर अगली आपने सुनी है। अरीब हम बता दें आपने कि जो कल का हमारा कार्यक्रम है उसमें हमारे मुख्य विषय किए रहेंगे। कल के कार्यक्रम में हम जो चर्चा करेंगे, एक तो रहेगी जो नींबू वर्गीय बागों की देखभाल, दूसरा हम करेंगे कोरोना से बचाव, संकल्प और संयम। ये दो विषय हमारे कल के रहेंगे। ये बात कर रहे हैं मौसम की। जितोर तक मौसम की बात है कि आज का जो तापमान है वो कम से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम दिन का तापमान जो है वो 34 डिग्री सेल्सियस रहा। कल के तापमान की जब हम बात करेंगे तो कल ने भी हमारा कम से कम तापमान जो 22 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जो अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। भाई मौसम की और कार्यक्रम के विषयों की बात तो होगी। अब चर्चा कर लें जो हमारा अगला विषय है। तो अगला जो हमारा विषय है वो हम बात कर रहे थे कि बायोगैस प्लांट का महत्व, यानी क्या महत्व है। तो बायोगैस प्लांट की जो सबसे बड़ी बात है उससे हम नाइट्रोजन वाली खाद लेंगे। अपने पता है कि नाइट्रोजन जो है एक मुख्य तत्व है हमारा। इससे क्या होगा कि जे इसकी कमी रहेगी तो जो पौधे हैं उनकी पैदावार पर फर्क पड़ेगा, बढ़वार रुक जाएगी। तो इस वास्ते किसान भाई ने नाइट्रोजन की पूर्ति करने खातर यूरिया का इस्तेमाल नहीं करने पड़ा। और जितनी जितनी आप रासायनिक खाद गिरेंगे उतना उतना आपका खर्चा भी बढ़ता रहेगा। तो क्यों ना हम जो है बायोगैस प्लांट के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि एक तो आपने खाद देगा बल्कि आपका ये पर्यावरण दोस्त भी कराएगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो इस तरह जो 16 तत्व हैं वो सारे के सारे इस खाद तक आपके खेत में जाएंगे। इससे आपके पौधे की में भी गुणवत्ता आएगी। आपने पता है कि जो गोबर की खाद की जो हम प्लांट लाएंगे तो उससे 25 से 30% मान लो हमने गोबर की खाद के जो उपड़े कह दें, गुस्से कह दें, थेपड़ी कह दें, ये बनाएंगे। और उसका जो है हम खाली 2-3% जो हम गोबर लेकर बायोगैस प्लांट का प्रयोग कर सकें। सबसे बड़ी जो बात है कि गोबर की खाद बनाने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाए और जो बायोगैस प्लांट की जो आपकी खाद है वो 1 महीने में तैयार हो जाए। गोबर तहत जो तैयार खाद की मात्रा है वो 35 से लेकर 40% तक आपने वो देगी। लेकिन बायोगैस प्लांट की जो गोबर की खाद होगी वो लगभग 75 से लेकर 80% खाद आपने देगी। तो ये कितना फर्क क्या होगा जब हम सीधे गोबर की गैस तैयार करा और जब बायोगैस प्लांट लावा तो दोनों में दुगना फर्क है। एक बात और बता दें आपने कि जो गोबर की हम थेपड़ी की जो गोस्से की बात करा तो उस पीछे हमारा खाली एक उद्देश्य है कि भाई हम उसने ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया, अपनी रोटी सब्जी बना लिया। लेकिन एक बात और ध्यान तो रखने की है, जब आप उसका प्रयोग करो गिट्ठी में करो, चूल्हे में करो, आरे में करो, जिस तरह मर्जी करो आप, तो उससे क्या होगा, एक तो धुआं आपकी आँख न ख़त्म करेगा। आप देखो आँख रगड़ते रहोगे बार बार, धुआं आँख में बढ़ता रहेगा। उसके गला गला है उसमें टीबी के कण भी हैं भाई, कैंसर जैसी बीमारी तय भी आप सीधी चिट्ठी पै दोगे। वो धुआं के कहेगा कि और कैंसर आ जा भाई हमारा चिपट जा। तो इतना बड़ा नुकसान क्यों उठाओगे आप। इस तरह बढ़िया बात क्या है कि बायोगैस प्लांट तैयार कर लो, उस तय गैस भर लो, सिलेंडर आप तैयार हो जाएगा और उस गैस तय ही जो है आप जो है वो अपना खाना तैयार कर सको।
और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो अब गोबर की बायोगैस प्लांट में जो हम बिना पानी के भी हम डाल सकें। पहला गोबर और पानी का घोल मिला के, यानी उतना ही गोबर उतना ही पानी, यानी एक बाल्टी मान लिया आपने गोबर की ले ली, एक बाल्टी आपने पानी की ले ली, मिला के फिर हम उसमें गिरा थे, ये वो झंझट भी खत्म हो गया। अब आप सीधे गोबर उस प्लांट में गिर सके, आपने पानी गिरने की जरूरत को नहीं। और अब तो इस ऐसा डिजाइन आ गया कि जो ताज़ा गोबर है उससे भी आपका प्लांट चल जाएगा। और जो पाइप हैं उस डिजाइन में प्लांट की गोबर डालने की, ये 4 इंच तक बढ़ के 12 इंच तक की होगी, जिससे कि आपको गोबर बिना किसी पानी के सीधे ही उठा पहुँच सके जहाँ आपकी गैस बननी है, आपका खाद बनना है। कोई आम बालक उसमें न जान के, क्योंकि इसमें एक खतरा बना रहा है कि छोटे मोटे जो बालक हैं नहीं आपके जो घूम रहे हैं, उनने थोड़ा सा चोस हो मैं जानकन का, और कई बार वह झांक दे उसके मैं गिर जाए तो उस समय बच्चे की जिंदगी का खतरा है। तो इस वास्ते आपने क्या करनी है, जो ऊंचाई जो है 3 फुट तक ज़्यादा हो, इसलिए गोबर को स्टूल पर चढ़ कर भी आप उसने गिर सको और उसमें किसी बालक के गिरने की संभावना न हो। तो इस तरह आप जो आपके कृषि विभाग के उनसे मिलकर तो ये प्लांट आप लगा सकें। इसमें जो एक खास बात ध्यान रखनी है कि जो गोबर के काटने का स्थान है, निकासी का स्थान है, वो भी अच्छी मात्रा में चौड़ा हो, जिस तरह गोबर गैस के दबाव जो है खुद ही बाहर आ जाए, और जो निकलने वाला गोबर है वो गाढ़ा हो, सूखने में कम समय लग गया। इसका लाभ क्या होगा कि जो नाइट्रोजन का हमें उड़ने वाला नुकसान है नहीं, वो बहुत कम रह जाएगा, नहीं नाइट्रोजन जो हमें कम उड़ेगी। और जो पानी मिले गोबर में खाने में समय ज़्यादा लग गया, नाइट्रोजन हवा में अमोनिया का रूप लेकर 30% तक उड़ सके। तो इस वास्ते शुरू में तो मैंने जो हिसाब बनाया था कि गोबर के में पानी मिला के जो है आपने गिरना है, लेकिन ये जो व्यवस्था है उसी देखिए आपने उसमें पानी गिरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह जो है आप गोबर गैस प्लांट ला सके और जो है अच्छी कमाई भी कर सकें, यानी खाद ही मिल जाएगी, अपने गैस ही मिल जाएगी, और इसमें कोई ज़्यादा जगह भी लानी पड़ती है। आप ओठी ले लीजिए, तो आपका बाड़ा नहीं, और बाड़ा में आपने गाय भैंस बांधनी है, बस ओठी सी ले ली उसने। छोटा जो जनता मॉडल है इसका बायोगैस प्लांट, वो घर के बाड़े घर में भी ला सके, बेड़े में भी ला सके, लेकिन आपने ओठी लाना चाहिए। तो आप गाय में ऐसा नहीं, अपने डांगर जहाँ बंद तो नहीं, आपने ओठी जो है वो लाना है। इसमें अब किस तरह की बदबू भी नहीं आती। जो जनता प्लांट है तो उम्मीद है कि आप जो है इस पर ध्यान देंगे। रही खर्चे की बात है, लगभग 3-4 डांगरा का जो गोबर वाला जो प्लांट है ना भाई, उसमें 20,000 रुपये खर्चा आएगा, और 5-6 आदमियों के घर का जो है उसमें खाना बन जाएगा। इतनी गैस भी आपने मिल जाएगी और अच्छी खाद आपने मिल जाएगी। तो इस तरह आप 20,000 में एक अच्छा बायोगैस प्लांट ला सकें और घर में बैठी अच्छी गैस भी ले सकें, अब एक खेत खातर बढ़िया खाद भी ले सकें। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। साथी ने बता दें कि जो हमारे कार्यक्रम है किसान वाणी, जो सोमवार तक लेकर शनिवार तक हम दे हैं, अगर कोई साथी किसी कारण से इस कार्यक्रम को नहीं सुन पाया, या किसी साथी की इस कार्यक्रम में दोबारा सुनने की इच्छा है, कोई बात सुननी रह गई है, या कोई बात किसी कारण से समझ नहीं आई है, उस कार्यक्रम को किसी भी कारण से दोबारा सुन सकता है, तो वो साथी इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पे द्वारा भी सुन सकते हैं। क्योंकि जो हमारा कार्यक्रम है किसान वाणी का,
वो सोमवार से शनिवार तक का, उसको हम जो है हर रोज़ के हर रोज़ आपके लिए यूट्यूब पे भी डालते हैं। तो इसलिए कभी भी आप इसका यूट्यूब पे भी सुन सकें। इसके गले आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम।